हम एक ही प्रकार की ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर कुछ बना रही है तो उसे कहेंगे ऊतक। ठीक है, कैसे आप लिख करके आएंगे, एक ही प्रकार की कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। बस हो गया। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के दोस्तों, 4 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है पेशीय ऊतक, दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक, तीसरा होता है संयोजी ऊतक और चौथा होता है उपकला ऊतक। हिंदी इंग्लिश सब बताएंगे, टेंशन मत लेना। देखो पेशीय ऊतक को अंग्रेजी में कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, टिश्यू का हिंदी अंग्रेजी होता है वो ऊतक का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऊतक को तो टिश्यू और पेशीय को तो मस्कुलर। ठीक है, मांसपेशियां, इसकी बनी होती है हमारी मांसपेशियां, उसकी क्या बनी है, मांसपेशियां। और देखो मांसपेशी जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की भाई, वो 3 प्रकार की। एक होती है रेखीय मांसपेशी और दूसरी होती है अरेखीय और तीसरी होती है हृदयक मांसपेशी। देखो एक होती है रेखीय मांसपेशी, इसे कहते हैं अंग्रेजी में वॉलेंटरी मसल, यानी कि जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, या फिर इसे ऐसे समझ लेते हैं जो हमारी हड्डियों के ऊपर पाई जाती है। क्योंकि देखो जो चीज हमारे इच्छा अनुसार कार्य करे वो लगभग हमारी हड्डियों के ऊपर पाई जाती है, जीभ को छोड़ करके। जैसे देख लो ये वाली मांसपेशी ये वॉलेंटरी मसल्स है, यानी कि रेखीय मांसपेशी हमारी इच्छा अनुसार कार्य करिए। पैर के ऊपर जो पाई जा रही है ये इच्छा अनुसार कार्य करती है। जैसे छाती के ऊपर ये वाली थोड़ी इच्छा नहीं, बहुत लोग ऐसे तो फुला पचका लेते हैं ना। ये देखो ये हो गया सर के ऊपर, ये मतलब बहुत कम मांसपेशी पाई जाती है, लेकिन फिर भी देखो वो मांसपेशी जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है उसे हम लोग रेखीय मांसपेशी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आएगा अरेखीय मांसपेशी, वे मांसपेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अरेखीय मांसपेशी। जैसे हो गया हमारा लीवर, जैसे हो गई हमारी किडनी, जैसे हमारा हो गया फेफड़ा, हाँ, और या फिर जैसे हो गई हमारी बड़ी याद छोटी याद। अब देखिए किडनी, जैसे हाथ को हम जाएंगे जब चाहेंगे तभी हिलाएंगे, लेकिन एक किडनी को ऐसा हो सकता है नहीं। अब जैसे हमने खाना खा लिया छोटी याद से कहेंगे चलो 3 दिन बाद पचाना, ऐसा होगा नहीं, वो पचाना शुरू कर देगी। तो वे मांसपेशी जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं उसे हम लोग अरेखीय मांसपेशी कहते हैं। जैसे आप समझ लेना, लीवर हो गया, किडनी हो गई, फेफड़ा हो गया, छोटी याद हो गई, बड़ी याद हो गई, है ना, ये सारी चीजें। अब देखते हैं, देखो हृदयक मांसपेशी, देखो ये जो अरेखीय मांसपेशी का ही एक भाग होता है हृदयक मांसपेशी। ठीक है, लेकिन ये इसका बना होता है हमारा हृदय। देखो इसमें लिखा हुआ है हृदय, इसका बना होता है हमारा हृदय यानी कि हार्ट। ये एक अलग प्रकार की, इसे अंग्रेजी में कार्डियक मसल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, कार्डियक मसल्स। ये एक अलग प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है जिसका जो सिर्फ कहाँ पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। इसीलिए इसका नाम अलग से रख दिया गया। ये कोई अलग नहीं है बल्कि हृदय, ये अरेखीय मांसपेशी का एक हिस्सा है। इसका बना होता है हमारा हृदय। तो हृदयक मांसपेशी का क्या बना होता है, तो हृदय। बस ये वाला क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट। देखो इसे कहते हैं तंत्रिका ऊतक, यानी कि न्यूरॉन टिश्यू। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, तो न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी कि हमारा ब्रेन, इसका बना होता है हमारा दिमाग। बस इसका क्या बना होता है, हमारा दिमाग। और एक चीज याद रखना, सबसे कम विभाजन यही दिमाग में ही होता है। याद रखियो, क्वेश्चन में आ जाता है कि सबसे ज्यादा, सबसे कम, या फिर सबसे कम विभाजन शरीर के किस अंग में होता है, तो दिमाग में, या फिर किन कोशिकाओं में होता है, तो दिमाग में। अब कोशिका यहाँ पर क्यों, क्योंकि समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ही तो ऊतक कहते हैं ना, ऊतक कहेंगे। तो ये क्या है, तंत्रिका ऊतक है, यानी कि एक प्रकार की कोशिका ही है। इसे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो कोशिका ही आएगा। तो यही टिक मार के आप आ जाना। ठीक है, क्या हुआ, तंत्रिका ऊतक। इसका क्या बना होता है तुम्हारा दिमाग। अब आता है हमारा संयोजी ऊतक, समझ में आवा था ना, क्या है हमारा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्ट करने वाला वह ऊतक जो शरीर को जोड़ करके रखता है उसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक। इसकी बनी होती है अस्थि, अस्थि यानी कि बोन, अस्थि यानी कि बोन। और क्या बना होगा, तो उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। इसे क्या कहेंगे, करो कार्टिलेज। और एक होता है हमारा रक्त यानी कि ब्लड, इसी का बना होता है ब्लड भी। और इसी का बना होता है लसिका यानी कि लिम्फ, अंग्रेजी में लिख देते हैं। अभी लिम्फ देखो, पहले तो अस्थि हमारी किसमें आएगी, कार्टिलेज, इसी में आएगी, किसमें, संयोजी ऊतक में ही। और ये उपास्थि संयोजी ऊतक। देखो जो मजबूत हड्डियां होती हैं उसे हम लोग कहते हैं अस्थि यानी कि बोन, और जो कमजोर वाली हड्डी होती है उसे कहते हैं उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। जैसे आप सभी ने अगर चिकन वगैरह खाया होगा तो उसमें देखते हैं कमजोर वाली हड्डी आ जाती है, हम लोग उसे कटर कटर करके खा जाते हैं, है ना। जो हड्डी के एकदम ऊपरी वाले भाग पे एकदम सफेद वाली रहती है उसी को काटते हैं, क्या करते हैं, चबा करके खा जाते हैं, तो उसी को कहते हैं कार्टिलेज। याद रहेगा दोस्त। और फिर आता है हमारा ब्लड भी तो क्या है, हमारे शरीर को जोड़ के ही रखा है, यहाँ से लेकर के सर से लेकर के पैर तक एकदम पूरा जोड़ के रखा है ना ब्लड। और उसी ब्लड में एक पीले कलर का पाया जाता है लिम्फ। क्वेश्चन लिम्फ से ही आता है, ठीक है ना। तो लिम्फ भी क्या करता है, हमारे शरीर को जोड़ करके रखता है। अरे ब्लड में पाया जाता तो ब्लड जहाँ जा रहेगा लिम्फ भी पाया जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारे ब्लड की जांच होती है इसे लिम्फ से ही होती है, लिम्फ से होती है। और डॉक्टर कई प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो लक्ष्य समझ में आया। देखो संयोजी ऊतक में क्या कहा गया, तो हमारी बोन आ जाएगा, कार्टिलेज आ जाएगा, ब्लड आएगा और लिम्फ, ये चारों चीजें आ जाती हैं किसमें, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू में। अब हम लोग चलते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक यानी कि इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एडिपोज ऊतक। क्या कहा जाएगा, एडिपोज ऊतक। ये देखो इसका क्या बना होता है, और इसको केवल बनी होती चर्बी यानी कि फैट। देखो हमारे शरीर में जहां जहां फैट जमा हो जाता है वो क्या होता है, उपकला ऊतक होता है, यानी कि एडिपोज टिश्यू होता है। देखो जैसे चर्बी, इसकी क्या बनी होती है, तो चर्बी तो उर्दू शब्द है, इसे हिंदी में कहा जाता है वसा।
और अंग्रेजी में कहा जाएगा फैट, ठीक है। और ज़्यादातर जमता कैसे, तो तेल वाली चीज़ ज़्यादा खाओगे तो फैट ज़्यादा जमा होता चला जाता है। जैसे घी में देखा जैसे चिपचिपा पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये हमारी चमड़ी के ऊपर नीचे पाया जाता है, मतलब हड्डी के ऊपर या चमड़ी के नीचे। अभी देखोगे जो झुर्री है, देखो जो मांसपेशियां बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर एकदम छोटा सा ऊपर क्या कहाँ पाया जाएगा, यही उपकला ऊतक, इसे एपिथेलियल ऊतक भी कहा जाता है। देखो अब देखो जो गाल और नहीं था, देखो जिसके अंदर वसा ज्यादा पाई जाएगी वो क्या होगा, उसका शरीर थोड़ा सा चिकना दिखेगा, उसका शरीर कैसा रहेगा, चिकना। अभी नहीं तो देखो, और अभी तो हमारा मुंह थोड़ा सा फूल गया है, नहीं तो बीच में बहुत ज्यादा पचका टचका था, क्योंकि हमारे अंदर वसा थोड़ी थी भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं थी, अब थोड़ी सी बढ़ रही है, तो देखो ये बराबर आ गया। अभी महिलाओं को देखोगे ना तो बहुत कम ही महिला मिलेंगी आपको जिसका गाल एकदम पचका रहेगा, क्योंकि महिलाओं के अंदर पुरुषों की अपेक्षा में 20% ये उपकला ऊतक ज्यादा पाया जाता है, यानी कि फैट उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है, इसलिए महिलाएं दिखने में भी सुंदर होती हैं। अब पुरुष से तो ज्यादा सुंदर दिखती है महिला ना, तो इसी वजह से, क्यों, क्योंकि अंदर फैट ज्यादा उनके पाया जाता है। उनके कुछ नहीं तो उनका चेहरा एकदम गोल मटोल जरूर रहेगा, क्योंकि उनके अंदर फैट ज्यादा रहता है। और लेकिन बुढ़ाई पे, बूढ़े होने के बाद उनको देखोगे ना तो यही एपिथेलियल ऊतक खत्म हो जाता है, तो ऊपर की ओर उनकी झुर्रियां पड़ जाती हैं। आप देखोगे आपके दादाजी के पास के चेहरे में झुर्रियां कम होंगी, लेकिन दादी जी की ज्यादा आ जाती है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर फैट ज्यादा होता है, और जब फैट है तो चमड़ी तनी हुई है, और जब फैट अंदर से गल गया तो वही चमड़ी से चुचुक जाती है, ठीक है। तो यही क्या होता है, एपिथेलियल ऊतक उसे कहा जाता है, या फिर एडिपोज ऊतक, या फिर उपकला ऊतक, जो भी कहना हो कह लीजिए।